बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में लोकसभा टिकट पर घमासान जारी है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं के बाद मेरठ से भी प्रत्याशी अब बदल दिए गए हैं। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पार्टी का सिंबल लेकर मेरठ गए हैं। साथ ही पत्नी सुनीता वर्मा आज अपना नामांकन करेंगी। बता दें कि दूसरे फेज के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में मेरठ से समाजवादी पार्टी ने फिर से कंफ्यूजन दिखाते हुए असमंजस की स्थिति में एक बार फिर से टिकट बदल दिया है। अतुल प्रधान की जगह अब सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और सपा से आज सुनीता वर्मा अपना नामांकन करेंगी। कभी भी आधिकारिक ऐलान इसका हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि अतुल प्रधान को टिकट दिया था, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया। अतुल प्रधान से भी पहले भानु प्रताप को टिकट दिया था। एक्स पर इस दौरान अतुल प्रधान ने पोस्ट किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मंजूर है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। मेरठ सीट समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इससे पहले मुरादाबाद, रामपुर का भी वहां भी प्रत्याशी बदल चुके थे। अब मेरठ में भी कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब तक समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है, जिससे यह साफ हो जाता है कि कितने ज्यादा कंफ्यूज है अखिलेश यादव। वहीं गुटबाजी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं पर पहले किसी और को टिकट मिलता है, फिर कुछ घंटे बाद उसका टिकट काट दिया जाता है। और इसी बीच मेरठ से अतुल प्रधान का भी टिकट कट गया है। सुनीता वर्मा को अब टिकट दे दिया गया है। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी है। इस दौरान सुनीता वर्मा को अब मेरठ सीट से अपना टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। पत्नी सुनीता वर्मा आज अपना नामांकन करेंगी। हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, मेरठ, बागपत, हर जगह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्या माना जाए, अखिलेश यादव के लिए मेरठ या उत्तर प्रदेश की कई सारी जो सीटें हैं वो सिरदर्द बन चुकी है। अब तक 8 सीटों पर उम्मीदवार जो है बदल चुके हैं अखिलेश। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल, यह बता दूं कि समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को चयन और टिकट को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में महाभारत भी शुरू हो गई है। कई सीटों पर साफ तौर पर बगावत देखने को मिली। चाहे मुरादाबाद की सीट को देखा जाए, जहां पर एसटी असम ने बगावत की सुर जो है छेड़ दी है, इससे कहीं न कहीं वहां की प्रत्याशी रुचि मीरा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रामपुर की सीट पर भी अंतरकला चल रही है। बदायूं सीट पर जो है काफी जहाज चल रही शिवपाल यादव को लेकर। और मेरठ की बात करें तो अब सबसे ज्यादा हार सीट मेरठ हो गई है। हार सीट इसलिए भी हो गई है कि यहाँ से बीजेपी के अरुण गोविल जो रामायण में राम की भूमिका में थे और वह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी में भानु प्रताप के बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया और उसके बाद योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट थमाया गया। और इसके बाद जिस तरह से अंतरकला शुरू हुई, बवंडर शुरू हुआ, तो इस पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कमान संभालनी पड़ी। और बता दें कि अब भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में अतुल प्रधान बैठे हैं, उनको मनाने का दौर चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनको मनाने में जुटे हुए हैं। वही बात करें अतुल प्रधान के विरोध की, तो कहा जा रहा है कि अतुल प्रधान विधायक है, उनके घर में जिला पंचायत भी है और चेयरमैन भी इनके घर में है। तो कई जो प्रमुख मेरठ के प्रमुख जो पद है वह अतुल प्रधान के पास है। इसी को लेकर भी यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। और बात करें कंफ्यूजन की, तो जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी मैदान में जो है चुनावी रण न खेलकर अपने पार्टी के रण को सुलटाने में जुटी हुई है। और कहा जा भी जा रहा है कि जो
सलाहकार हैं अखिलेश यादव के, उनकी सलाह के चलते ही सारा जो गुड़ होता है वो गोबर बनता दिखाई दे रहा है और इसका खामियाजा कई सीटों पर सपा प्रमुख और समाज मोहम्मद आसिफ, मेरठ सीट पर चाहे योगेश वर्मा हो या फिर अतुल प्रधान, दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने भानु प्रताप को टिकट दिया, फिर उसके बाद उनका विरोध होने लगा कि भानु प्रताप बाहरी है, जिसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया, फिर उसके बाद उनका भी टिकट काट दिया है और योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। दलित वोट बैंक को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। क्या माना जाए, क्या वजह थी कि अतुल प्रधान का भी टिकट काटा गया और सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से पहले भानु प्रताप का टिकट काटा गया, तो भानु प्रताप के टिकट काटने के पीछे यह कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है और उस समर्थक अतुल प्रधान के जो समर्थक है वह काफी जो है नाराज चल रहे थे और एक माहौल तैयार कर रहे थे। सब यह समाजवादी पार्टी दफ्तर भी अतुल प्रधान के समर्थक और खुद अतुल प्रधान परिक्रमा कर रहे थे और जब यह दिखा दिया कि भानु प्रताप बाहरी है तब अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, लेकिन इसके बाद ही अतुल प्रधान के साथ भी छेड़ा हो गया। अतुल प्रधान का टिकट पक्का होने के बाद वहां से जो लोकल नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो उनके विरोध सुर उठने लगे। अतुल प्रधान के घर में पर गया, खुद विधायक है, इसको लेकर यह कहा जाने लगा कि क्या अतुल प्रधान मेरठ में सभी पदों पर कब्जा कर लेंगे, किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। और यही वजह रही कि अतुल प्रधान का विरोध हुआ और अब सुनीता यादव को टिकट भी दे दिया गया, सिंबल भी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के नियंत्रण में नहीं है पार्टी। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। संदीप, अगर बात की जाए मेरठ सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि बीजेपी ने यहां अरुण गोविल को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बिल्कुल स्पष्ट और उनका जो स्टैंड है एक तरह से क्लियर है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से असमंजस में दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन में दिखाई दे रही है। पहले भानु प्रताप को टिकट, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट और अब सुनीता वर्मा को टिकट। और जिस तरह से अटकले कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगर अतुल प्रधान का टिकट कटता है तो शायद विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात है वो मंजूर है। संदीप, शाहरुख, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम। शाहरुख, सवाल आपसे यही है, जिस तरह से मेरठ की बात की जाए हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम का किरदार रामायण में निभाने वाले अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर जो कंपटीशन है, क्योंकि जब पूरे उत्तर प्रदेश में राममय माहौल है तो कंपटीशन काफी तगड़ा यहां पे देखने को मिल सकता है मेरठ सीट पर। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कंफ्यूजन की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में। शाहरुख, अगर बात की जाए क्या वजह कि अतुल प्रधान का टिकट कटा, और साथ ही जिस तरह से अतुल प्रधान का टिकट कटा है, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे, तो उनको मनाने की कोशिश यहां पर जारी है। उनका बयान भी सामने आया कि अखिलेश यादव का जो भी फैसला होगा मंजूर है। किस तरह से देखें उनके इस बयान को? जी रिया, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। यहाँ पर अभी सुनीता वर्मा पहुंची हैं, यही वो जगह है जहाँ पर अभी कलेक्टर परिसर में सुनीता वर्मा पहुंची हैं। यहाँ पर वो नामांकन करने पहुंची हैं, उनके साथ कई अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, उनके रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अन्य प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ भारी जनसलाभों के साथ यहाँ पर वो नामांकन करने पहुंचे हैं। अभी जो बात की जाए मेरे हापुड़ लोकसभा से, तो पहले भानु प्रताप का टिकट हुआ था, उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट कर दिया गया। अतुल प्रधान ने कल नामांकन किया था, नामांकन करने के बाद उनका राज टिकट काट दिया गया है। अब सुनीता वर्मा जो है यहाँ पर हापुड़ मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी होकर के आई हैं, यही वो नामांकन करने आई हैं। यही वो जगह है जहाँ पर वो नामांकन करने अभी अंदर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और कितनी लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल शाहरुख, तो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है समाजवादी पार्टी में टिकट देने को लेकर। अब देखना ही होगा आगे क्या कुछ इन चुनावों में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, आपका तमाम जानकारी के लिए।